जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी 67th ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले आप शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। आप लोग इस फॉर्म को 30 सितंबर 2021 से लेकर के 5 नवंबर 2021 तक भर पाएंगे। आपकी इसके अंदर वैकेंसी 555 है, जिसमें कि दोस्तों कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप बिहार से है या फिर नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी जो यहाँ पर रखी गई है वो मिनिमम एज जो पोस्ट वाइज है वो 20, 21 एंड 22 है। बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से जानकारी एज के बारे में जानने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस यूआर, ओबीसी और जो अन्य स्टेट, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट यूआर यानी कि जनरल के अंदर रखे जाएंगे, इसलिए इनके लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और SC ST PH फीमेल के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी है। कैंडिडेट इसमें किसी भी डिसिप्लिन से अगर ग्रेजुएशन की है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर लेकर के चलता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका अप्लाई लिंक है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका नोटिस अपडेट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे आपको जानकारी भरनी है वो देख लीजिए। सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर, और उसमें शुरुआत में कोई मिस्टर मिसेज लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस एग्जैक्ट नाम लिख दीजिए। इसके बाद है मिडिल नेम। बेसिकली आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो आपका मिडिल नेम है यहाँ पर आपको डालना है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका फादर नेम आपको एंटर करना है। तो चलिए हमने एंटर कर दिया है। अब आता है हस्बैंड नेम। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो अगर आप अनमैरिड है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है, यानी कि मदर्स का नेम। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ, और उसके बाद जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेटस चूज करना है, जो कि मैरिटल स्टेटस है। मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आधार नंबर, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये कंपलसरी रूप में ऐड नहीं है, देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो दे ही दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको क्या करना है। फिर है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको यस यहाँ पर कर देना है, क्योंकि आप इसके निवासी है। अगर आप अन्य स्टेट के रेसिडेंट है, जैसे कि आपसे पूछा कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी इनमें से कौन सी रिजर्व कैटेगरी है। जैसे कि अगर मैं ST सिलेक्ट करता हूं तो आपसे यहाँ पर आपका जो कास्ट नेम है वो मांगा है, जो कि आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि एज पर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको वो लिखना होगा। अब आपसे पूछे कि आर यू ए ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के पोता या फिर पोती हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है या फिर नो ही रहने देना है। आर यू फिजिकली डिसेबल्ड, अगर आप विकलांग हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपसे पूछा कि डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर SC ST डिसेबिलिटी फीमेल बिहार, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर यस किया है तो मैं इसको यस कर देता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो आप इसको 1-2 लाइन के अंदर भी पूरा कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पर जो भी आपकी है वो आपको एंटर कर देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, यानी कि जो भी आपकी सिटी का पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सेम एड्रेस भर दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास वो है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। नो करोगे
तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और गेट ईमेल कोड के ऊपर क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई करना है। सेम वे में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर भर करके उसके ऊपर ओटीपी ला करके यहाँ पर ओटीपी डालना है और उसको वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा फिल करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको वेरीफाई करते हुए सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी देखने को मिल पा रही है। आपको इस जानकारी को सेव कर लेना है ताकि आपके पास फ्यूचर के लिए सेफ रहे। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अप्लाई लिंक ओपन करना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर अब आपको जो लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिल पा रहा है, डायरेक्टली अपना यूजर नेम एंटर करना है जो कि अभी मिला है, पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपको डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर फीस जमा करने से पहले ये बोला है कि अगर अभी भी आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन की डिटेल में तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में फीस जमा होने के कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर नीचे क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जानकारी फिर से आपके सामने आ जाएगी। आपको उनको वेरीफाई करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब दोस्तों आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आपके सामने ये ऑप्शन है, इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस जमा करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका फीस का स्टेटस आ जाएगा। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस स्टेटस को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। पेमेंट स्टेटस में आप सक्सेस देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे बैक टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको डैशबोर्ड के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा जहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल पा रही है और नीचे आपको दिया जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको सब जानकारी भरनी है। तो यहां पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे कि क्या आप भारत के नागरिक है, आपने यहां पर इनका आंसर यस नो में करना है। अगर यस है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट के अंदर आपसे पूछे कि भाषोत्तर विषयों के उत्तर किस भाषा में देना चाहते हैं, यानी कि जो आपका पेपर है वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर है जो आपका वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो मैट्रिक में आपको ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर सेशन यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपका जो सेशन था वो था। तो चलिए हम यहाँ से 2012 लिख देते हैं। फिर इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर सेशन लिखा है 2012 क्योंकि 2012 के अंदर हमने इसमें एडमिशन लिया था और 2013 में हमने पास किया था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये लिखना है। इंस्टीट्यूट यानी कि कौन से स्कूल या फिर कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की थी वो आपको लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है बोर्ड। तो आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको एंटर करना है। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और परसेंटेज यहाँ पर आपकी जो भी थी वो आपको मेंशन कर देनी है। फिर इसके बाद है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आपने यानी कि 12वीं पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, किससे की है उसका नाम आपको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में पीसीएम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक एक करके यहाँ पर अपने सभी सब्जेक्ट के नाम दे सकते हैं। मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम ही दे दीजिए जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आगे चल करके न हो। सेशन यहाँ पर आपको अपना लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2014 लिखूंगा और इसके बाद यहाँ पर कौन से ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बाकी की जानकारी आपको सेम वे में भरनी है। आपके स्कूल कॉलेज का नाम, आपके बोर्ड का नाम और यहाँ पर आपको कितने नंबर आए थे वो एंटर करना है। कितने में से आए थे वो यहाँ पर डालना है और परसेंटेज यहाँ पर आपको आगे लिख देनी है। अब आती है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन आपने किन सब्जेक्ट से की है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं।
हमने बीए की है तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सेशन लिखना है, जैसे कि आपने कौन से सत्र के अंदर की है, तो यहाँ से हम 2016 और जो आपका पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के अंदर अपने डिग्री कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है, और आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपने यूनिवर्सिटी का नाम ही देना है। अगर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से की है तो इंस्टीट्यूट के अंदर भी यूनिवर्सिटी का नेम और बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी का नेम ही आपको देना है। यहाँ पर आपको जो नंबर आए थे वो लिखने हैं और कितने में से आए थे वो आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों कोई अदर क्वालिफिकेशन है यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। अब आपसे पूछा कि प्रेजेंट प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, क्या आप प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। और यस करते हो तो आपको बताना है कि जो आपका वर्क है, एम्प्लॉयमेंट है, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, वो आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे 11वें पॉइंट में आपसे पूछा कि यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग विश्वविद्यालय अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित, क्या आप कभी किसी एग्जाम या परीक्षा से निकाले गए हो? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो उसकी डिटेल देनी होगी, जैसे कि एग्जाम का नेम, कौन से ईयर के अंदर निकाले गए थे वो, उस एग्जाम का रोल नंबर, वंचित किए जाने की अवधि यानी कि क्यों पीरियड ऑफ इन एलिजिबिलिटी वो आपको बताना है, और यहाँ पर आपको दंड देने वाले पदाधिकारी का नाम और पता भी देना होगा। फिर 12 पॉइंट, उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दे। यानी कि पिछले 3 सालों में आपने जहां जहां पर 6 महीने से ज़्यादा निवास यानी कि आप रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आप एक ही जगह पर पिछले 3 साल से रह रहे हैं तो आप यहां पर अपनी जगह का ही नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं यहां पर ये लिखने वाला हूं। और उसके बाद आप कब से रहे हैं वो डेट सेलेक्ट करनी है और कब तक रहे हैं, फुल एड्रेस आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद उम्मीदवार की लंबाई यानी कि आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर, वो आपको यहां पर एंटर कर देनी है। फीट में आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहां पर इस तरह से लिख देनी है। 5 पॉइंट जितनी भी आपकी हाइट है वो इस प्रकार से आपको लिखनी होगी। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इंच में कितनी हो जाती है ये हमने फीट में लिखी, ये हमने सेंटीमीटर में, और इंच में कितनी होती है वो आपको टोटल इंच में यहाँ पर बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपकी चेस्ट कितनी है सेंटीमीटर में पहले बता दीजिए कि सेंटीमीटर की में कितनी है, इंच में कितनी है, सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको चेस्ट फुलाने के बाद कितनी हो जाती है वो लिखनी है, और इंच में कितनी हो जाती है वो आपको भरनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों 15 पॉइंट में कहा है कि एड्रेस ऑफ 2 पर्सन्स हु नोज दी कैंडिडेट बट नॉट इन रिलेशन, यानी कि आपको 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम देने हैं जो कि आपको 6 माह से ज़्यादा जानते हैं बट आपके रिलेशन में नहीं है, यानी कि आपके भाई बहन पिता ये सब नहीं है, बल्कि कोई तीसरा है जिसको आप फ्रेंड सर्कल में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उनका नाम देना है और यहाँ पर उनका जो पता है वो आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विकास कुमार, और एड्रेस यहाँ पर लिख करके जो भी है वो आपको आगे एड्रेस लिख देना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरे व्यक्ति का नाम दे देना है। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा मार्क जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता, जैसे कि जलने का, कटने का, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। बट तभी नो मार्क लिखे जब आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान न हो। कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। यहाँ पर आपकी फीस की जानकारी दी गई है। अब नीचे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। आपको बोले कि इंश्योर दैट द साइज ऑफ दिस कैंड इमेज इज नॉट मोर देन, यानी कि आपके फोटो का साइज 25 KB से ज़्यादा और सिग्नेचर का साइज 15 KB से ज़्यादा न हो। तो आपको अपलोड पासपोर्ट फोटो के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्चर के ऊपर आता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है और फिर हिंदी के अंदर अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर दोनों में एक ही सिग्नेचर इसलिए अपलोड किया है क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। डेमो से मतलब है कि सिर्फ आपको सिखाने के लिए, तो आप उस चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको एक तरफ इंग्लिश का सिग्नेचर और दूसरी तरफ हिंदी का सिग्नेचर अपलोड करना है। अब जितनी भी जानकारी आपने भरी है उनको यहाँ पर भी चेक कर लीजिए और इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उनको वेरीफाई कर लीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको आपका रेफरेंस नंबर भी मिल चुका है। यहाँ पर आप रीलॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन के नीचे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को आपको यहाँ पर प्रिंट करना है A4 साइज में। क्लिक
क्लियर टू प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको सेव कर लेना है और बाद में आप चाहे तो इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग बीपीएससी 67th ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।